भारत के 3 ऐसे मंदिर मस्जिद बड़े विवाद हैं जो रह रह कर सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर की, जो काफी विवादों के बाद पूरा हो चुका है। लेकिन अब भी 2 ऐसे मामले बचे हैं जो रह रह कर टीस मारते हैं। पहला काशी का ज्ञानवापी विवाद और वहीं दूसरा मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। लेकिन अब इस पर नया मोड़ सामने आया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और इस पर दोनों पक्षों ने क्या कहा है, वो जानने से पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सटीक और सही खबरें समय से मिलती हैं। तो वापस लौटते अपनी खबर पर। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थान पर बनी है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनकी मांग है कि मस्जिद को हटाकर वहां मंदिर बनाया जाए और 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपी जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद 17वीं शताब्दी में बनी थी और इसे 1968 के एक समझौते के तहत वैध रूप से मान्यता भी मिली है। उनका तर्क है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम इस तरह के बदलावों को रोकता है, जो किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के बाद बदलने से मना करता है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिससे मांग की गई कि शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा के रूप में संबोधित किया जाए। लेकिन 4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद को विवादित ढांचा कहना सही नहीं है, क्योंकि ये मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है और इसकी स्थिति को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि कोर्ट इस स्थान को या इस जगह को आधिकारिक तौर पर विवादित घोषित करे। हालांकि ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी इस मामले में कई अहम फैसले सुनाए हैं। जैसे आपको बता दें कि मई 2023 में कोर्ट ने मथुरा की निचली अदालतों में चल रहे सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था, ताकि सुनवाई को तेज किया जा सके। इसके अलावा दिसंबर 2023 में कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक कोर्ट नियुक्त आयुक्त की नियुक्ति को मंजूरी भी दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इस सर्वे पर रोक लगा दी और ये रोक अभी भी जारी है। इस मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1669 to 70 में एक मंदिर को तोड़कर बनवाया था। उनके पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं जो उनके दावे का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुए समझौते के तहत जमीन का बंटवारा हो चुका है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन मंदिर को और 2.5 एकड़ जमीन मस्जिद को दी गई थी। ये मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ताजा फैसला कि मस्जिद को विवादित ढांचा नहीं माना जाएगा, इस केस में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब अगली सुनवाई 12 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें इस मामले के अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी। हिंदू पक्ष ने संकेत दिया है कि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो वो भी वहां अपनी बात जरूर रखेंगे। तो इस मामले में फिलहाल ये अपडेट है। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।